माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज जो है हम कोई ब्लॉगिंग नहीं देखेंगे और ना ही कोई रेसिपी देखेंगे। रेदर व्हाट वी विल सी इज़ दैट जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ या फिर जो मैं अपने टिफ़िन में लेके जाती हूँ, ऑफिस में लंच में लेके जाती हूँ, उसकी प्रिपरेशन मैं वीकडेज़ में कैसे करती हूँ। खाना जो मैं बनाती हूँ ऑन माई ओन, आई डोंट हैव एनी कुक। तो अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन मी, ऑफिस में भी पूछते हैं एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली भी पूछते हैं कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ इतना सारा खाना बनाने में ऑन अ डेली बेसिस। रादर मैं इतना नहीं बनाती हूँ, आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल बट हेल्दी, कि बाहर का खाना ज़्यादा खाना ना पड़े। बट वंस इन अ वाइल, लाइक वंस इन अ वीक और वंस इन 10 days मैं बाहर कैंटीन में, हमारा जो ऑफिस का कैंटीन है वहाँ पे खाना खाती हूँ और वहाँ पे भी हमारी अच्छी खाने मिलते हैं। लाइक वी लिटरली गेट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, तो वो उतना इशू नहीं है। बट मैं जो है घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ। फिर पुलाव, देन ट्यूसडे आई एम मेकिंग छोले रोटी। सो छोले इज बेसिकली द वाइट चिकपी जो होता है, ठीक है, वो मैं बनाऊंगी। फिर वेडनेसडे को आई एम मेकिंग प्रॉन पुलाव एंड थर्सडे को फिर मैं बनाऊंगी काला चना और फ्राइडे को मैं बनाऊंगी, मैंने फिश लिया हुआ है, रोहू फिश लिया हुआ है जिसको हम बंगालीज में रुई कहते हैं, ठीक है, तो वो मैं बनाऊंगी। उसका एक मसाला वाला थोड़ा ड्राई वर्जन बनाऊंगी, तो दैट आई विल शो यू कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। ओके, सो ये हो गया लंच का आइडिया। तो ये जो लंच में बनेगा यही मैं डिनर में भी खाऊंगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। तो ब्रेकफास्ट में मैंने जैसे मंडे को रखा है पोहा, ट्यूसडे को रखा है पनीर सैंडविच, देन वेडनेसडे को रखा है उपमा, थर्सडे को है सेवई और फ्राइडे को वाले हैं, नॉट बनाएंगे नहीं, हम यहाँ पे प्रेप्स करेंगे। एंड जो भी मैं रेसिपी बनाऊंगी ओवर द वीक राइट, मंडे टू फ्राइडे, वो सारे शॉर्ट्स में मैं आपको विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, अब जैसे कि मैं मील प्रेप स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे काला चना और वाइट चिकपी को भिगो लेंगे। ओके, सो मैं ये दो तरीके से करती हूँ। या तो मैं भिगो के और उसको बॉईल करके रख देती हूँ एयर टाइट कंटेनर में, या फिर मैं सिर्फ इसको सोक करके रखती हूँ और बाद में इसको मैं पानी निकाल के इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दूँगी, ठीक है। द सेकेंड वे इज़ मोर प्रेफरेबल, बिकॉज अगर आप उसको उबाल के रखोगे तो जो पानी होता है वो हमें थ्रो करना पड़ता है। इन दैट वे जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो निकल जाती हैं। तो आप क्या करो ना, उसको सोक कर दो और सोक करके जब ये सोक हो जाए अच्छे से, सो यू देन जस्ट थ्रो द वाटर एंड इनको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दो। एंड जब आप खाना बनाओगे, छोले बनाओगे, तो बस निकाल के आपको उसको लाइक प्रेशर कुकर में प्रेशर देना है। सो अब जो है हम देखेंगे कि जो भी मैंने नॉनवेज आइटम रखा है इस वीक के लिए, फॉर द अपकमिंग वीक, उसको मैं कैसे प्रेप करूँगी। तो मैंने चिकन लिया है, 500 ग्राम्स चिकन रखा है, यहाँ पे 500 ग्राम्स प्रॉन्स हैं और 250 ग्राम ऑफ रोहू फिश, या फिर बंगाली में हम इसको रुई फिश भी कहते हैं। तो रेसिपी जो बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, बट आज हम सिर्फ प्रेप्स देखेंगे। तो एक मसाला बना रही हूँ मैं नॉनवेज के लिए, चिकन एंड प्रॉन के लिए। तो इसमें मैंने कोथिंबीर लिया है, दैट इज़ धनिया, इसको महाराष्ट्र में कोथिंबीर बोलते हैं, और ये है कोकोनट, जिसको खोपरा भी कहते हैं इन मराठी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है प्रॉन का मैरिनेशन कर रही हूँ। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, सॉरी सॉल्ट नहीं, टर्मरिक ऐड किया है, और इसमें जो है हम वो पेस्ट भी ऐड करेंगे जो हमने मसाला बनाया है ऑफ धनिया एंड कोकोनट। तो यहाँ पे मैं प्रॉन के जो मैरिनेशन में है ना, मैं एकदम बहुत कम मसाले ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेन मसाला जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी जब मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड किया, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, और ये जो मैंने यहाँ पे एक पेस्ट बनाया है ऑफ धनिया एंड कोकोनट, ये मैं इसमें डाल के इसको मैरिनेट करके रखूँगी। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे 500 ग्राम्स ऑफ प्रॉन के लिए मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ दिस पेस्ट यूज़ किया है, एज यू कैन सी। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है। तो द आइडिया इज़ कि जो बेसिक हमारा मैरिनेशन है वो हम बना के रखेंगे, और जब हम खाना बनाएंगे उस टाइम जो है हम मेन कुकिंग करेंगे।
तो उस टाइम वी विल जस्ट कट अनियन एंड टोमेटो, इफ़ यू वांट टू पुट अनियन एंड टोमेटो, एंड देन आप राइस डाल के जो है इसका पुलाव बना सकते हो। वो वीडियो मैं शॉर्ट्स में बाद में दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इन दिस पेस्ट, और अब इसको जो है एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दो। ओके, सो वेन एवर यू आर मील प्रेपिंग फॉर नॉन वेज आइटम्स, ट्राई कि आप उनको जो है ग्लास के कंटेनर में ही स्टोर करो टू रिटेन इट्स टेस्ट, और वो ख़राब नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्लास के कंटेनर में ही स्टोर करूँ, एंड कुक्ड फूड एंड ऑल यूजुअली मैं ग्लास के कंटेनर में ही डालती हूँ। अब यहाँ पे है रोहू फ़िश, तो रोहू फ़िश में हम ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाले, हम सिर्फ हल्दी डालेंगे और उसको अच्छे से मैरिनेट करके उसको कवर करके हम कंटेनर में पैक करके रख देंगे। ओके, वन टिप, जब भी आप मील प्रेप कर रहे हो ऐसे, डू नॉट ऐड सॉल्ट, डू नॉट ऐड सॉल्ट ड्यूरिंग योर मील प्रेप, नहीं तो जो वो है आप करके रख रहे हो जो मील प्रेप, वो ख़राब हो जाता है जल्दी। तो फ़िश के लिए, क्योंकि मैं मसाला फ़िश बाद में बनाऊंगी ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वीकेंड, तो मैं सिर्फ इसको टर्मरिक ऐड करके अच्छे से कोटिंग करके मैं एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके इसको मैं डीप फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब आ जाते हैं चिकन के मैरिनेशन में। तो चिकन मैरिनेशन में मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और फिर मैं जो मसाले हैं वो यहाँ पे ऐड करूँगी। तो हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चिकन मसाला, गरम मसाला, मैं एक एक करके ऐड करूँगी। तो चिकन का जो मैरिनेशन मैं बना रही हूँ, इसमें मैं सारे मसाले एक ही बार में ऐड कर दूँगी। क्यों? क्योंकि कल जब मैं इसका पुलाव बनाऊँगी तो मैं फिर से उसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने वाली हूँ। जो भी चिकन का मसाला है उसी में पूरा खाना बनेगा। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ठीक है, तो चिकन मसाला भी मैंने ऐड किया है जो आपको रेडीमेड मिल जाएगा मार्केट में। फिर मैं इसमें जो हमारे गरम मसाले हैं और रेड चिली पाउडर भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जो सिर्फ कलर के लिए है। एंड नाउ इसमें जो हमने एक पेस्ट बना के रखा था धनिया एंड नारियल का, वो मैं ऐड करूँगी। तो ये पेस्ट जो है मैं बोथ फॉर द प्रॉन एंड दिस चिकन यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोशिश करो जब भी आप ऐसे मील प्रेप कर रहे हो ना, टू कीप सम कॉमन इंग्रेडिएंट और कॉमन ग्राउंड्स, जिससे आप 2-3 रेसिपी बना सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और खाना बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड यू विल गेट सम डिफरेंट टेस्ट। तो इसको मैं हाथ से अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ, अच्छे से कोट कर रही हूँ, सो दैट सारे चिकन के पीसेस जो है वो अच्छे से कोट हो जाए। एंड फिर मैं इसको बाद में जो है एक ग्लास के एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। फ्रीज़र में नहीं रखूंगी क्योंकि मैं ये कल ही बनाऊंगी, तो आई विल पुट इट इन फ्रिज। तो फिश जो है उसको मैं फ्रीज़र में रखूंगी। तो ये हमारा लंच का प्रिपरेशन हुआ। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन। तो ब्रेकफास्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया, आई हैव केप्ट वन ऑप्शन ऑफ पनीर सैंडविच। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ पनीर था। मैं क्या करूँगी, इसको ग्रेट करके रख दूँगी। इससे क्या होगा कि आपका मॉर्निंग में जो है बहुत टाइम बच जाएगा। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम कि आपको खड़े होके पनीर ग्रेट नहीं करना है। आपका ग्रेटेड पनीर रेडी रहेगा। इसमें आपको जो भी मसाले डालने हैं वो आप डाल सकते हो। बेसिक प्याज, चॉप्ड अनियन एंड जस्ट सम सॉल्ट, और उसको आप सैंडविच में करके ब्रेड के बीच में डाल के उसको आप टोस्ट करके खा सकते हो। और यू कैन मेक पनीर पराठा ऑल्सो आउट ऑफ दिस। सो इफ़ यू वांट टू मेक पनीर पराठा, यही आपका प्रेप जो है उसमें काम आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मुझे पनीर पराठा या पनीर सैंडविच वगैरह बनाना होता है, आई ऑलवेज कीप ग्रेटेड पनीर इन माई फ्रिज, सो दैट मुझे जब भी बनाना हो आई हैव दिस ग्रेटेड पनीर रेडी। मैं सिर्फ बेसिक मसाले ऐड करती हूँ और मेरा पराठा या फिर सैंडविच बन के रेडी हो जाता है। इट विल टेक यू हार्डली 10 मिनट्स टू मेक योर ब्रेकफास्ट। सो या दिस इज़ पनीर ग्रेटेड। आपको जैसे दिख रहा है, मैं इसको भी जो है एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दी। नाउ वी विल कम टू द वेजिटेबल्स। तो मैंने ब्रेकफास्ट में रखा है पोहा, सेवई, उपमा। तो इन तीनों में मैं कॉमन वेजिटेबल्स डालूँगी। तो मैं यहाँ पे कैरेट और कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। अनियन जो है, मैं वो जब खाना बनाती हूँ ना तब मैं उसको कट करती हूँ। अनियन को पहले से काट के मत रखिए, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी एंड इट टेंड्स टू गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो जाता है।
तो मैंने अच्छे से जो है हमारे कैरेट्स को और कैप्सिकम को मैंने धो लिया है, धो के मैंने उसको सुखा लिया है। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर स्टोरिंग वेजीज़, मील प्रेप करके आप जब वेजीज़ स्टोर कर रहे हो ना, तो वो अच्छे से उसको ड्राई करके स्टोर करना है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है। तो अगेन जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ब्रेकफास्ट में भी हेल्दी ऑप्शंस है लेकिन थोड़े कॉमन ग्राउंड्स रखे हैं, सो दैट मेरा 1-2 प्रिपरेशन से 2-3 रेसिपीज़ बन सके। तो ये जो चॉप्ड कैरेट एंड चॉप्ड कैप्सिकम होगा, वो मैं उपमा, पोहा और सेवई तीनों में यूज़ करूँगी। आई नो कि पोहे में नहीं डलता है गाजर और कैप्सिकम, बट समटाइम्स यू नो जस्ट फॉर सम वेरिएशन यू कैन ऑब्वियसली ऐड, राइट। तो यहाँ पे मैं जो हमारा कैरेट है उसको मैं चॉप कर ले रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में मैं इसको स्टोर करूँगी। तो जब मैं वेजिटेबल स्टोर करती हूँ, कट किया हुआ वेजिटेबल स्टोर करती हूँ, तो आई स्टोर इट इन अ प्लास्टिक कंटेनर ओनली। उसके लिए मैं कोई ग्लास का कंटेनर यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे आपको जैसा भी सही लगे आप उसको चॉप कर सकते हो। मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है एंड आई एम स्टोरिंग द चॉप्ड कैरेट्स इन इट। अब सिमिलर वे में जो है हम कैप्सिकम को भी कट कर लेंगे। तो ये जो मील प्रेप है, देखो इसमें मैं आपको एक और रेसिपी बता देती हूँ। अगर आप चाहो तो इसी मील प्रेप से आप नूडल्स भी बना सकते हो। जस्ट आप अनियन और कैप्सिकम को जो है थिन स्लाइसेस में कट कीजिएगा, ना कि क्यूब्स में। मैंने यहाँ चॉप किया है, आप स्लाइस करके रखो एंड उसको फिर आप जो है जब नूडल्स बना रहे हो उस टाइम यू कैन यूज़। तो like this you can come up with lot of different ideas, जिसमें आप 2-3 वेजिटेबल्स कट कर रहे हो और उसी से आपके 2-3 रेसिपीज़ बन जा रही हैं। तो आपको ज़्यादा माइंड भी नहीं लगाना पड़ता है कि गुडनेस मैं क्या बनाऊँ डेली, एंड आप हेल्दी खाना भी खा लेते हो, घर का बना हुआ खाना खा लेते हो, आपका टाइम भी सेव हो जाता है एंड यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन कि आपको क्या बनाना है। सो थोड़ा सा टाइम दो वीकेंड में एंड देन यू विल सी द मैजिक विच इज़ हैपनिंग थ्रू आउट द वीक। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली फ्राइडेज़ या सैटरडेज़ को बैठ के मेन्यू बना लेती हूँ कि मुझे ओवर द नेक्स्ट वीक क्या क्या खाना है। अकॉर्डिंगली आई ऑर्डर माई ग्रॉसरीज एज इन वेजिटेबल्स एंड फिश एंड चिकन, एंड फिर मैं संडे को ऐसे मील प्रेप करके रख देती हूँ। दिस हेल्प्स मी अ लॉट इन मेकिंग फ्रेश फूड ऑन डेली बेसिस। तो यहाँ पे अब जो है हम कैप्सिकम भी कट कर लिए हैं, इसको भी मैं इस बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। सो नाउ एज यू कैन सी ऑल द मील प्रेप्स आर डन। यहाँ पे चिकन को मैंने ग्लास कंटेनर में डाल दिया, जो मेरे मैरिनेटेड चिकन थे। ये मेरे मैरिनेटेड प्रॉन्स हो गए हैं, तो इससे भी पुलाव बनेगा, चिकन से भी पुलाव बनेगा। एंड देन मैंने यहाँ पे फ़िश को मैंने सिर्फ हल्दी से रैप करके इसको भी ग्लास कंटेनर में डाल दिया है। ये हमारा ग्रेटेड पनीर हो गया, इससे हम
पनीर सैंडविच बना सकते हैं, पनीर पराठे बना सकते हैं, कुछ भी बना लो आप। तो 2 रेसिपी वहाँ निकल के आ गई। और चना और काला चना और काबुली चना दोनों को मैंने भिगो दिया है, तो मैं इसको रात में जो है कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, बिकॉज़ ये अभी फूलने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे जो है एज यू कैन सी कैप्सिकम एंड कैरेट्स को भी मैंने चॉप करके कंटेनर में डाल दिया है। सो या दिस इज़ हाउ यू कैन डू योर मील प्रेप इन अ वेरी ईजी वे एंड देन बी टेंशन फ्री। और ओट्स और बेसन के चिल्ला के लिए मैंने ओट्स को ड्राई रोस्ट करके पाउडर कर लिया। सो दीज आर द, देख सकते हो मेरा ये मील प्लानर है। पर वीक मैं यहाँ पे जो है अपना मील्स क्या क्या खाने वाली हूँ वो मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर मी टू लाइक सुबह उठ के मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाना है आज या फिर आज के मेन्यू में क्या है। तो मंडे में मैंने यहाँ पोहा रखा है और एग्स एवरी ऑल्टरनेट डे, एज यू कैन सी 2 बॉइल्ड एग्स मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, फिर चिकन पुलाव है और डिनर में मैं वही खाती हूँ, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड प्रीवियसली ऑल्सो। उसके बाद ट्यूसडे पनीर सैंडविच एंड सो जो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एवरीथिंग इज़ जॉटेड डाउन हेयर, सो इट्स मेक्स द थिंग वेरी ईजियर फॉर मी। मुझे सुबह उठ के सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। आई नो कि आज क्या बनने वाला है, मैंने मील प्रेप करके रख दिया है एंड देन आई जस्ट नीड टू कुक एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू कैरी फ्रेश फूड एवरी डे। डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक्ड इट एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि मैं कैसे मील प्रेप करती हूँ और ये आपको भी हेल्प करेगा मेनली फॉर वर्किंग वेमेन। तो कमेंट डाउन बिलो कि आपको और क्या क्या वीडियोस देखने हैं ये रेसिपी में या फिर व्लॉग्स में, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं वैसे वीडियोस। टेक केयर, बाय।